क्योंकि ये कांग्रेसी नेता चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इनको गरीबी नहीं मालूम थी, इनको आम आदमी नहीं मालूम था, ये मखौल उठाते थे। और आज 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं और 11 करोड़ शौचालय देकर के महिलाओं की इज्जत, घर देकर के महिलाओं की इज्जत की रक्षा की है, तो मोदी जी ने की है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आपके यहां भी ये संख्या कम नहीं है, 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख इज्जत घर बने। अब कोई गांव नहीं रह गया जहां महिलाएं बाहर जाती हैं, कोई गांव ऐसा नहीं रह गया जहां बच्चे बाहर जाते हो। हर को घर में इज्जत घर है, शौचालय है, इज्जत के साथ रहने का मौका दिया तो मोदी जी ने दिया है, ये हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, अगर मैं आपसे बात करूं सामाजिक दृष्टि से इस विकास के लिए, अब आप लोग सब लोग जिसको बोलते हैं कि गांव से आते हैं, हमारे यहां गांव में क्या होता था, पहले बहनें सुबह उठ करके लकड़ी काटने जाती थी कि नहीं जाती थी? सुबह सुबह उठ करके फिर लकड़ी ला करके चूल्हा जला करके फिर पतिदेव को चाय देती थी और भोजन तैयार करती थी। आजकल क्या है, उज्ज्वला के कारण गैस का कनेक्शन, हाथ में लाइटर, तक से दबाया, चूल्हा जलाया, 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिलाया, तैयार किया, उसको भेजा ताकि वो जाके कमा कर लाए। यह आज परिवर्तन आया है। इसकी संख्या कितनी है? 10 करोड़। और आपके यहां भी 36 लाख के आसपास लोग हैं जिनको गैस का कनेक्शन दिया गया, उनको गैस पहुंचाई गई। तो एक तरीके से एक नए विकास की कहानी लिखी गई। सौभाग्य योजना, घर घर बिजली, गांव में बिजली है कि नहीं, ये पहुंची है कि नहीं पहुंची है? गांव गांव बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? मेरे जमाने में जब मैं एमएलए होता, तो मैं पहाड़ से ही आता हूं, मेरे जमाने में जब एमएलए होता था तो गांव में जूनियर इंजीनियर जो होता है ना, यहां शायद असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, जेई बोलते हैं, यहां भी जेई बोलते हैं, तो हमारे यहां भी वही जेई होता था। तो जेई को जब बोलता था गांव वाला कि बिजली लगा दो, तो बोलता था हट, बिजली लेने आ गए, तार है तेरे पास? जैसे तार व्यक्ति को देनी है, गांव की बात सुना रहा हूं। फिर बोलता था अच्छा बोल कितने तार लगेगी? बोले 200 मीटर लगेगी। ऐसा कर, 100 मीटर का तू इंतजाम कर, 100 मीटर मैं दूंगा। जैसे 100 मीटर का एहसान मारता था। और फिर क्या कहता था, गांव वालों को बोल देना 3 खंबे लगेंगे, खंबा उठा करके ले जाए स्टोर से। यानी सारा गांव आए, खंबा उठाए, खंबा उठा करके ले जाए, तब जाके किसी गरीब के यहां बिजली पहुंचती थी। आज क्या है, मोदी जी के द्वारा सौभाग्य योजना, आज फॉर्म भरो, 10 दिन के अंदर बिजली खंबा सब समेत मीटर के साथ आपकी बिजली लगेगी। यह परिवर्तन आया। बोलो मैं गांव की बात सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो मैंने ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यह है गांव की बदलती तस्वीर, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत का कार्ड बन गया, आप जहां जाओ जाके अपना इलाज करा लो। 5 लाख रुपए हर साल, इस साल का 5 लाख छोड़ के फिर अगले साल नया 5 लाख रुपए, 2021-22 में अलग, 2022-23 में अलग 5 लाख आपको। किसके लिए? गंभीर बीमारी के लिए। पहले अगर गांव में किसी को कैंसर हो जाए तो जमीन बिक जाती थी, गांव में घर बिक जाता था। ठीक बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? आज चाहे हार्ट का ऑपरेशन कराना हो, चाहे किडनी का ऑपरेशन कराना हो, चाहे कैंसर का इलाज कराना हो, 5 लाख रुपए सालाना हर परिवार के लिए। और यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने हर व्यक्ति के लिए ये 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है, परिवार के लिए व्यवस्था की है। ये आप समझिए। बोलो ये अंतर आया कि नहीं आया? आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट कार्ड रख रहा है कि नहीं रख रहा है? ये हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रख करके अपने विकास की कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए और उसी चीज को समझ करके अपने आप को चलने की जरूरत है। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा है। मित्रों, जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है, ये तो मोदी जी का क्षेत्र है, ये तो प्रधानमंत्री जी जितना प्यार इस इलाके को करते हैं और जितना अपने आप को यहां से जोड़ के देखते हैं, उतना कोई पवित्र स्थान नहीं है जो वो स्थान को अपना मानते हैं। और इस स्थान के विकास के लिए
केदारनाथ के विकास के लिए पहले 260 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में, दूसरे फेज में 220 करोड़ रुपए, यानी विकास के लिए एक नया आयाम लिखा जा रहा है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, जिस पर काम चल रहा है। ये कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएगा। ये जो त्रासदी हुई थी, आप बताइए, उसमें भी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मलाई खाई थी कि नहीं खाई थी? और सब कुछ छोड़ दिया था, उधर गया था। इसको ठीक ढंग से फिर से स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब ये 4 धाम का रोड बन करके तैयार हो रहा है। मित्रों, ये सड़क नहीं है, ये हाईवे नहीं है, ये विकास की गंगा है, ये विकास का प्रारूप है जिससे विकास आगे आने वाला है। इसको हमको याद रखना चाहिए। 900 किलोमीटर की सड़क, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 4 धाम को जोड़ेगा, केदारनाथ जुड़ेगा, यमुनोत्री गंगोत्री जुड़ेगी, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह विकास की एक नई कहानी है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, इसका भी काम शुरू हो गया। अब ये आपको सीधे लाभ पहुंचाने वाला है कि नहीं है? आप बताइए, सीधे लाभ पहुंचाने वाला है कि नहीं है? एक दृष्टि से विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। आज हॉस्पिटल की बात हो रही है। आप पहले दिल्ली जाते थे इलाज करने के लिए, आज ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया कि नहीं बनाया? उधम सिंह नगर में एक नया सैटेलाइट सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और सड़कों का जाल बिछ रहा है। विकास के लिए नई कहानी लिखी जा रही है। यहां भी आपके यहाँ हॉस्पिटल के निर्माण और बाकी सब चीजों पर खर्च हो रहा है। ये विकास की कहानी है, और इस विकास की कहानी में आपको अपने आप को जोड़ना है, और आपको जोड़ करके देखने की जरूरत है। ऐसा मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मित्रों, मुझे बताया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में यहाँ पर लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और 9 लाख किसानों को यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाई गई है। उसी तरीके से सैन्य धाम, अब मैं सैन्य धाम की अगर मैं बात करूं तो कभी फौजियों के लिए सोचा था किसी ने? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को और पुष्कर सिंह धामी जी को क्या इंतजार करना पड़ा कि सैन्य धाम बनेगा उत्तराखंड में, जहां से हर घर से एक न एक देश का प्रहरी खड़ा होता हो, वहां सैन्य धाम न हो, और आज सैन्य धाम बन करके तैयार हो रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। जहां फौजी भाई होंगे, 1 रैंक 1 पेंशन, कब ये डिमांड उठी थी? ये डिमांड उठी थी जब आप लोगों में से बहुत से लोग फौज की नौकरी में गए भी नहीं होंगे। 1971 में ये डिमांड उठी थी, और 1971 से लेकर 2014 तक किसी ने सुध नहीं ली। ये मोदी जी थे जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देकर के 48,000 करोड़ रुपए फौजियों के घर में पहुंचाया, और उत्तराखंड में भी 1,16,000 फौजियों को ओआरओपी से 1 रैंक 1 पेंशन से जोड़ करके आगे देखा। इस बात को हमको याद रखना। मित्रों, अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर खरीदने से, जहाज खरीदने से, टैंक खरीदने से, राइफल खरीदने से देश मजबूत नहीं होता। एक पूर्व रक्षा कांग्रेसी मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे थे कि हम इसको कबूल करना होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं कबूल करता हूं कि हम ध्यान नहीं दे पाए। चाइना ने अपने स्थान पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अच्छी सड़कें बना ली हैं, अच्छा सब कुछ बना लिया है, लेकिन हम नहीं बना पाए। ये उन्होंने कबूल किया। यानी देश को कहां ले जा रहे थे ये लोग? बोलो, ऐसे लोगों को देश देना है क्या?